नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज के दूसरे काव्यांश को। हम लोग वीडियो के पहले पार्ट में काव्यांश 1 को पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम काव्यांश 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो काव्यांश 2 क्या है देखते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यहाँ पे कोष्टक में लिखा गया है उसको, वो कविता का भाग नहीं है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, फिर कोष्टक में यह अवसर खो देंगे। ये भी कविता का भाग नहीं है, अलग से लिखा गया है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा क्यों लिखा गया ऐसा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं। फिर क्वेश्चन है, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसमें आप संदर्भ लिख सकते हैं, पहले की तरह संदर्भ लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है और राइटर का नाम लिखना है। इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में रघुवीर सहाय जी ने मीडिया के जो दिखावे की प्रस्तुतिकरण होती है उसके बारे में बताया है। ठीक है, जो मीडिया जो है दिखावे की वीडियो चलाती है ना, जो दिखावे के लिए या फिर लोगों को उसके लोगों के मनोरंजन के लिए, मतलब वो जो सच्चाई होती है उसको छिपा करके जो दिखावे के लिए दिखाई जाती है, उसके बारे में इस काव्यांश में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। पहली काव्यांश में बताया था कि इस प्रकार से ये लोग क्वेश्चन करते हैं अपनी व्यवसायीकरण के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है इसमें कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब अपाहिज व्यक्ति जो दुख में है उसको और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगता है। जैसे कोई आदमी मर रहा है और उसको आप बोलेंगे कि आपको मरते हुए कैसा लग रहा है। तो इस प्रकार से बेहुदा सवाल जो है मीडिया संवेदन हीन जो मीडिया कर्मी होते हैं उसके द्वारा पूछा जाता है। उसके बारे में बोला गया है कि आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। उस अपाहिज को अपाहिज होने का कोई मजा थोड़ी ना आता होगा, तो उसको अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछना ये मानवीयता का हनन है। ये पूर्ण रूप से क्या है, असंवेदनशील है। ठीक है ना। तो कैसा यानी कैसा लगता है, क्या वो आदमी बता पाएगा कि उसको अपाहिज होकर कैसा लगता है? किसी आदमी को क्या अपाहिज होना अच्छा लगता होगा? यहां तो एक छोटा सा चोट लग जाता है, कोई उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है। तो वो तो अपने लाइफ टाइम के लिए अपंग है, वो दिव्यांग हो गया है, और उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप सचमुच में अपाहिज हैं, तो अपाहिज क्यों है, आपको कैसा लगता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने से वो जो अपाहिज होता है वो जो है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा जाता है, ये पूर्ण रूप से अमानवीय है। तो कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो जब वो इंटरव्यू ले रहा होता है, जब टीवी में किसी अपाहिज का इंटरव्यू चल रहा होता है, तो उसको दिखावा करने के लिए बोला जाता है कि आप ऐसा दिखावा कीजिए कि हम आपको बताएंगे। अगर आपको दिखावा करना नहीं आ रहा है तो कैमरे के पीछे से दूसरी तरफ से हम आपको इशारा करके बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लग रहा है, और अपनी दुख को आप वैसे ही इशारा करके लोगों को बताइए, आप दर्शकों को बताइए, ताकि हमारी लोकप्रियता बढ़े और हमारी टीआरपी बढ़े, हमारा व्यवसायीकरण हो और हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके, हम आर्थिक फायदा भी उठा सकें। कि आप क्या कीजिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि आप क्या ऐसा आपको कैसा लगता है उसके बारे में। अगर आप जनता को नहीं बता पा रहे हैं तो हम आपको इशारा करके बता रहे हैं, वैसे ही आप इशारा करके बताइए और आप रोइए।
कहने का मतलब है कि आप रोइए, जिससे आपके रोने से जो दर्शक है वो भी भावुक हो जाए और वो भी रो पड़े। इनकी भावनाएं ये होती है, किसकी? जो असंवेदनशील मीडिया कर्मी होते हैं उनके। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। तो उनको बोल रहे हैं कि सोचिए, बताइए, नहीं तो आप यह अवसर खो देंगे, आपको यह मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको कोई मीडिया की स्टूडियो में कोई बुलाए या ना बुलाए, आप अपनी दुख को बता सकते हैं। आपको अपने दुख को बताने का यही सुनहरा मौका है। लेकिन क्या कोई ऐसी अपनी दुख को बताएगा? क्या कोई नहीं बताना चाहेगा ना। और उसको और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके दुख को, उनके कष्टों को और कुरेदा जा रहा है, उनके कष्ट को और बढ़ाया जा रहा है। तो कौन वो अपनी दुख को बता पाएगा? वो तो रो पड़ेगा, रो करके ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। और वो मीडियाकर्मी चाहता भी यही है कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो रो पड़े, ताकि वो इसका प्रभाव जो है सामने वाले दर्शक पर पड़े और वो हमारी चैनल का हमेशा के लिए दर्शक बन जाए। तो उसी को बोला है कि यह अवसर खो देंगे, आपको कोई बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, हो सकता है फिर आपको दोबारा मौका ना मिले अपने दुख को बताने का। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यहां पे वो मीडिया कर्मियों की सोच के बारे में बताया गया है कि वो जो है दर्शकों से बोल रहा है ना कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। किसको रुला देंगे? उस अपाहिज व्यक्ति को रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। क्या आप भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उनके भावुक होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप भी भावुक हो जाए? वो किससे बोला जा रहा है? ये जो शब्द जो है, जो दर्शक है उनसे बोला जा रहा है। और ये इनकी सोच है। किनकी सोच है? मीडिया कर्मियों की बहुत ही छोटी सोच है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं क्या? करते हैं या नहीं, ये अपने मन में बोल रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जब वो उस अपाहिज का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो दर्शक से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि क्या आप भी इसके रोने का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन उसकी भावनाएं यही होती है कि हमारे जो दर्शक होते हैं वो भी यही सोच रहे होंगे, यही जानना देख रहे होंगे कि कब ये जो अपाहिज व्यक्ति है रो पड़े। ठीक है, और जिसके माध्यम से फिर हम अपनी टीआरपी बढ़ाएं, अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं। इस प्रकार से ये जो है अपनी इंटरव्यू में, जो अपाहिज का इंटरव्यू लेते हैं उसमें नाटकीय और हास्यास्पद रूप से अपाहिज का इंटरव्यू लेते हैं और इनकी जो अमानवीय गुण है उनको बताया गया है। ठीक है, तो किस प्रकार से ये मीडिया कर्मी जो है किसी भी व्यक्ति से किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चनों में, उस इंटरव्यूज में अपनी और अपनी, केवल और केवल अपनी ही फायदा देखते हैं। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, दर्शकों को अपनी चैनलों से जोड़ने के लिए ही वे लोग इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन से सामने वाले व्यक्ति जिसको इंटरव्यू ले रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका इसको कोई मतलब नहीं होता। इस चीज से उनको, इन मीडिया कर्मियों को कोई मतलब नहीं होती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली ही बनाना होता है और अपनी लोकप्रियता बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसमें अब विशेष देखेंगे तो विशेष में क्या हो सकता है कि सहज एवं सरल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, हम लिख सकते हैं। और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है तो मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें कोष्टक का प्रयोग, इसमें ये कोष्टक में जो सेंटेंस, जो शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर इसका प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि जो कवि है वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सके। और ये जो इस प्रकार से कोष्टकों में लिखना एक नवीन नया प्रयोग है ताकि लोगों को वो उनकी सच्चाई को समझा सके, जो इस कविता की जो सच्चाई है और जिस चीज के बारे में वो लिखना चाहता है उसके बारे में समझा सके। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन के मीडिया कर्मियों का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अपाहिज व्यक्ति की वो बार बार उनके दुख को बताने के लिए मजबूर करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ वे जो है अपनी लोकप्रियता के लिए करते हैं। वे अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं और अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और लोगों को अपने कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसी कारण से ही वे लोग जो है अपाहिज व्यक्ति को उनके दुख के बारे में बार बार पूछते हैं और बार बार उनसे सवाल करते हैं। ठीक है। तो दूसरा सवाल इसमें क्या आ सकता है कि किसी के दुख को प्रदर्शन करके मीडिया कर्मियों को के द्वारा इस कार्यक्रम को रोचक बनाना कहां तक सही है। किसी भी व्यक्ति के दुख को दिखाकर या फिर दुख को बोल करके या फिर दुख के बारे में क्वेश्चन पूछ पूछ करके कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना कहां तक सही है। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि किसी भी आदमी की या फिर किसी भी अपाहिज की किसी भी व्यक्ति की दुख को बार बार दिखाना या फिर उसके दुख के बारे में बार बार क्वेश्चन करना अमानवीयता का परिचय है, मानवीयता का हनन है और असंवेदनशीलता का परिचय मिलता है इससे। ये पूर्ण रूप से क्रूर है। ठीक है। ऐसा बर्ताव मीडिया कर्मियों के द्वारा नहीं करना चाहिए। वे अपनी केवल और केवल टीआरपी के लिए, लोकप्रियता के लिए ऐसा करते हैं। ये जो है सर्वथा उचित नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह कथन किसके लिए कहा गया है। तो इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह कथन जो है दर्शकों के लिए कहा गया है कि वे जो है किस प्रकार से उस अपाहिज के रोने का इंतजार करते हैं। ठीक है। तो ये किसके लिए किया गया है। क्या आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, दर्शकों के लिए किया है। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे में मीडिया कर्मी का कौन सा भाव निहित है। तो हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इसमें पूर्ण रूप से मीडिया कर्मी की क्रूरता का भाव निहित है। इसमें पूर्ण रूप से असंवेदनशीलता है, पूर्ण रूप से अमानवीयता है, अमानवता का परिचय है। ठीक है। इसका मुख्य जो है इस कथन से दूरदर्शन पर क्या होता है, अपाहिज को साक्षात देने वाले पत्रकार का है। और यह कथन जो है किसका है, यह कथन किसका है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, तो यह कथन किसका है। यह कथन मीडिया कर्मी का है, जो दूरदर्शन के जो मीडिया कर्मी होते हैं उसका कथन है, जो अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। हम आखिरी और मतलब तीसरी काव्यांश को नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।